अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिंदगी क्या है, ये वो सवाल है जो मैं अक्सर खुद से पूछता हूं और अंदर से आवाज आती है कि पता नहीं। इत्तेफाक से मेरी मुलाकात एक बाबा जी से होती है जिनके बारे में मैंने सुना था, बड़े नामी गिरामी हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं। मैं पहुंच गया उनके पास, यही सवाल मैंने उनसे पूछा। मैं कहा बाबा जी ये बताइए कि जिंदगी क्या है। तो बाबा जी ने एकदम आंखें खोली, अपने पास पड़ी हुई माचिस की डिब्बी उठाई और उसमें से गिन के 3 तीलियां निकाली। उन्होंने पहली तीली जलाई, बुझाई और रख दी और गौर से फिर मेरी तरफ देखा। मैंने उनकी तरफ देखा, मेरी आंखों में वही सवाल था कि नहीं समझ में आया जो वो समझाना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरी तीली उठाई, जलाई, बुझाई, तरतीब से दूसरे नंबर पर रख दी। फिर बाबा जी ने गौर से मेरी तरफ देखा, मुझे फिर समझ में नहीं आया। फिर बाबा जी ने तीसरी तीली उठाई, जलाई, बुझाई और तरतीब से तीसरे नंबर पर रख दी। घबरा गया मैं थोड़ा सा कि पता नहीं क्या होने वाला है और पता नहीं क्या वो बताने वाले हैं। फिर उसके बाद बाबा जी ने दूसरे नंबर की तीली उठाई और उन्होंने तीली पकड़ के कान में घुमानी शुरू कर दी और बड़ी गंभीर आवाज में वो मुझसे कहते हैं, सच दसा? मैंने कहा जी बाबा जी। तो कहते हैं मुझे पता नहीं। ये क्या जवाब है? बाबा जी एटमा नाल तोड़ा ना दिल बहला रहे। मुखिर साहब, ये आप उन बाबा जी की बात तो नहीं कर रहे? मेन जो हाईवे है उसकी लेफ्ट साइड पे कच्चे से कुछ घर हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वही बाबा जी। एग्जैक्टली वही। आपने देखा होगा जिस कमरे में वो बैठते हैं, साथ एक छोटा कमरा और अंधेरा रहता है जी उसका। बिल्कुल। वहां एक एलईडी लगी हुई थी और हैरत अंगेज बात कि वहां केबल नहीं लगी हुई। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद एलईडी का रिजल्ट शीशे की तरह साफ आ रहा है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये बगैर केबल के इसका रिजल्ट इतना साफ आ रहा है। उन्होंने जवाब में जुमला इरशाद फरमाया, कहने लगे बेटा केबल लगवाते हैं दुनियादार लोग, डिश लगवाओ। अल्लाह अकबर। आप देख लें माशाल्लाह हर बंदा अपना अपना बाबा लेके कितना सीरियस हो गया। मैंने भी पूछा एक दफा कि ये जिंदगी क्या है, अंदरों आवाज आई सब्जी ले आके मेरा ख्याल है जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स और घनी और गंभीर है जितने इनके बाद। अच्छा, व्हेन आई वाज इन ऑक्सफोर्ड तो हमने एक दफा रिसर्च शुरू की थी इस पे कि जिंदगी क्या है, तो वो अभी तक चल रही है रिसर्च। तो आई विल डेफिनेटली शेयर द रिजल्ट्स विद यू। प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट। तारुफ करवाते हैं आज के पहले मेहमान का। नीड्स नो इंट्रोडक्शन, एक बड़ी मुनफरिद आवाज के मालिक हैं, सूफी सिंगर है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब इसरार शाह साहब। खड़े रहिए। और उनके साथ एक और हमारी मेहमान है, मॉडल है, एक्ट्रेस हैं और बड़े कम अरसे में फन की इतनी बुलंदियों पे चली गई हैं आप नीचे देखना पसंद भी नहीं करती। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा मोमना इकबाल साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जी सरकार जी। बड़ी मजेदार बात मैं और नखीज अख्तर साहब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसरार साहब से आते ही एक सवाल जरूर कीजिएगा। मैं कहा जी आप बताइए कौन सा। तो कहते थे कि उनसे पूछिएगा कि अफगान जलेबी जो है वो किस सूफी शायर का कलाम है। शायर जी इसके अमिताभ भट्टाचार्य हैं। अरे अच्छा। और मुझे इत्तेफाक एक ही कलाम उनका गाने का हुआ है। उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि रिसेंटली एक दोस्त मशवरा दे रहे थे कि यार आपका अफगान जलेबी भी थोड़ा बेहतर यानी कि सुना गया है और फिर शक्कर वंडा, तो आप एक काम करें कि इसी तरह कोई स्वीट्स के ऊपर ना, मिठाइयों के ऊपर ही कोई गाने शाने बनाया करें, तो थोड़ा अच्छा इसकी माइलेज अच्छी मिल जाती है। लेकिन आजकल तो चीनी बड़ी महंगी है, फिर आप मीठे गाने कैसे बना सकते? मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि शक्कर वंडा थोड़ी क्वालिटी चीज जरा हो। ये अगला गाना आपका अगर लड्डू पे आ जाए। बताशे जड़े पताशे वो मेरे जहन चल रहा है कोई यार, वाह वाह। उधर तो कुछ होना चाहिए। प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं आप अफगान जलेबी के ऊपर? जो नींद पूरी हो गई हो तो अफगान जलेबी भी मशहूर हुआ होगा, लेकिन जो मैंने रशियन सैलेड गाया वो भी वर्ल्ड फेमस हुआ था। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੈਲਡ ਵੇਖਿਆ ਵੀ रशियन या एक्सेशियन?
देखें, और जिस मर्जी चीज पर गाना बनाएं, गुड़ पे नहीं बनाना, क्योंकि जब चीनी बनने का टाइम आता है तो उस पे 144 लग जाती है। गुड़ बनाना मना है। लिमिटेड हो गई फिर। इस बात पे वेरी गुड। वेरी गुड। मुमना जी बड़े कम अरसे में 4 years आई बिलीव, और 4 साल में इतनी शोहरत कि अब आपके पास हमारे शो का वक्त नहीं है। ये कैसे हो सकता है? और इतने तरले करने पड़े आपको। वाई? शोज में तो जाना चाहिए, और स्पेशली ऐसे शो में जहाँ पे प्रोफेसर साहब हो, हनी साहब हो, आयशा साहिबा हो, ये सारे नामी ग्रामी लोग हैं। और हमारा तो थरला बड़ा मशहूर है। आपने देखा नहीं, इसरार की एंट्री पे मैं बैठा रहा हूँ, आप जब चल के आई हैं तो मैं खड़ा हो गया हूँ, अपनी कुर्सी छोड़ दी मैंने। एग्जैक्टली और वाहिद आदमी है जो खड़े हुए हैं। मैं तो खैर खड़ा ही था, लेकिन ये वाहिद आदमी है जो खड़े हैं। आप क्यों बैठ गए हैं? आप जो बैठ गई, जैसे आप कहेंगी, जैसे आप करेंगी, मैंने तो फॉलो करना है। तो मुन्ना जी कम अरसे में माशाल्लाह इतनी शोहरत, सोचा था कि इतनी पॉपुलर हो जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं? नहीं। क्या सोच के आई हैं इंडस्ट्री में? मुझे शौक था एक्टिंग का, तो अच्छा। फिर शुरू हो गया। फिर की? जी, कोशिश जारी है उस पर अभी तक। मशहूर बम बनाओ। अच्छा, लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्शन लग रही है आपके इंटरव्यूज में। आपने बोला कि आप एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, आप समझती थी आप नहीं कर लो सकती। बताओ। हाँ, ये बात मैंने की थी, लेकिन मैंने भी पूरी बात नहीं की। आपके ये सवाल पे मैं जवाब देना चाहूंगी कि मैं मॉडलिंग करी थी, तो उस दौरान मुझे कॉल आई थी कि एक कैरेक्टर है, आप करना चाहती हैं वो, तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। ब्यूटी पार्लर के नाम से था शायद। कॉलर वाली कॉलर लड़की। पार्लर वाली लड़की। कॉलर वाली लड़की। हाँ बिल्कुल। तो फिर मेरी बात वहाँ नादिया अफगन से हुई थी, नादिया आपा से, तो वो उन्होंने प्रोड्यूस मुझे कर रही थी, डायरेक्ट कर रही थी? डायरेक्ट करी। अच्छा, ओके। तो फिर वो मेरा फर्स्ट टाइम था, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वहाँ से उसके बाद मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, तो फिर मैंने एक्टिंग नहीं छोड़ी। तो ये बात थी। उससे पहले तक आई वाज नॉट रेडी कि मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता था। यानी तुक्का लग गया। यस कह सकते हैं, कह सकते हैं। 90% इस काम में लोग तुक्के से ही आए, वाह वाह। विदाउट एग्जैजुरेशन है। ये 10% वाले ना, ये इस कुर्सी पे वो खुद ही लाइन लग गई। कुत्ते लाइन। इनके 2 ड्रामे मैंने देखे, जिसमें एक कोई CS ऑफिसर है, वो भी इनको लिफ्ट नहीं करा रहे। एक दूसरा ड्रामा है, उसमें एक साहब भी इनको लिफ्ट नहीं करा रहे। बड़े बदकिस्मत आदमी। पहले वफा और खुदा और खुदा और मोहब्बत दोनों में लिफ्ट नहीं दोनों करा में। रहे। इसकी क्या वजह? छोड़ के चले गए दोनों मुझे। ये ज्यादती क्यों हुई आपके साथ? ये तो राइटर और डायरेक्टर से पूछेंगे कि ये नाइंसाफी क्यों है इस शक्ल के साथ। हमारा सवाल है जी उन दोनों ड्रामों के राइटर और डायरेक्टर से कि उन्होंने ये ज्यादती मोमिना साहिबा के साथ क्यों क्यों की? की? देखिए, इससे- मसला क्यों ये है, निकाला? क्यों निकाला? क्यों निकाला? जो अच्छे लोग होते हैं उनको फ्रेंड जोन कर दिया जाता है, भाई जोन, भाई जोन। और ये जो CSP ऑफिसर्स होते हैं उनके पीछे जाया जाता है। अच्छा कर रही हैं फिरदौस आपा CSP ऑफिसर्स के साथ। शाहजी जो सूफी शायर होते हैं या सूफी सिंगर होते हैं, उनका अटायर जो होता है वो बिल्कुल बड़ा ही मुख्तलिफ सा होता है, मलंग टाइप तबीयत के। तुसी तो न्यू जर्सी दे मैंने कोई सूफी सिंगर लग सर गया। मैं कोविड दौर दा सी लेकिन सूफी आप तो समझते हैं कि इससे, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ताल्लुक गेटअप से या आपके ड्रेस से या इससे है, बल्कि पहले सोच तो से ये है। सोच से है। जो सूफी होता है उसकी तो सोच ही बिल्कुल एक दरवेशा वाली होती है। ही इज लीस्ट पुश्ड इन बॉदर की दुनिया में क्या हो रहा है। अंडरस्टूड भी बहुत किया गया है। गैलस पाने भी नहीं, सरकार लोग नहीं होते हैं, पाने, सूफी। सस्पेंडर्स अगर नहीं होंगे तो जिन्नी टाइट पतलून है ताड़ी, सस्पेंडर्स की तो जरूरत ही नहीं। ऑब्जर्वेशन। इसकी मजेदार बात मैं आपसे शेयर करूं। वो कहते हैं ना, वाह वाह मौज मलंगा दी। उसकी छोटी सी मिसाल ये है कि अगर आपने बहुत नीट कपड़े पहने हो तो आप कांटों से, कीचड़ से बड़ा बच के चल रहे हो। जो एक्चुअली आप फकीरी की अभी डेफिनेशन बता रहे थे, उसमें ये नहीं कि अगर चोला पाया है तो आप बिल्कुल, आपको ये चीजें टेंशन वेंशन नहीं नहीं शाहजी, फकीर को सुनना हो तो कितना खर्चा है? शाहजी हमारे पास हो और इनको हम प्लग लगा के सुने तो फायदा कोई नहीं, इनको हम अनप्लग सुनेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी वेलकम बैक टू जी सरकार। क्या खूबसूरत आवाज, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम। प्रोफेसर साहब इश्क पे यकीन रखते हैं हाँ, ठीक है, होता है। क्या? तनु बीमारी है कोई, थोड़े दिन नहीं बोल
अरे भाई 2 शादियों के बाद अब आपसे तो ये सवाल करना बनता ही नहीं है कि कभी जी भाईजान, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा भाईजान जरूर करें। 2 बार इश्क कैसे हो सकता 2 बार हो जाता है इश्क। नहीं, मैं तो अगे भी प्रोग्राम बनाए बैठा। अली भाई इश्क मुश्क और छींक छुपाए नहीं छुपते। तो इश्क होता है तो नजर आ जाता है, लेकिन जो गा छोड़ा है असरार ने, ओए। और अभी तो जरा धीमे सुरों में रहा है, जो जिस पिच पे ये गाता है, ये तो माइक कई ऐसे हैं जो उसकी ताब ही नहीं ला सकते। वाह वाह वाह। इश्क के लिए मोमिना जी आप समझती हैं कि उम्र की कोई कैद नहीं, है? ये बीमारी लगनी है ये तो किसी भी बीमारी उम्र है। में लग जानी है। बकौल मोमिना साहिबा के इश्क एक बीमारी है। मेरी तबीयत बड़ी खराब है। आपको तो 2 दफा हो चुका है। अगर इश्क एक मर्ज है तो शादी माहिर अमराज चश्म है। मोमिना जी किस किरदार से शोहरत मिली? पहला जो मैंने किया था नादिया फिल्म के साथ, पॉलर वाली पॉलर वाली लड़की, उसमें जो मेरा कैरेक्टर था मरियम, उससे बहुत ये ज्यादा कब की तैयार हुई हुई है आप? फ्री में था ना पॉलर वाली लड़की, तो फ्री में तो वहां से, और उसके बाद फिर रहदे वफा मासूमा, मासूमा। तो आजकल खुदा और मोहब्बत की नाहीद, अरे तो फिर फैन फॉलोइंग तो बहुत बढ़ गई होगी, अल्हम्दुलिल्लाह है ना? टिकटॉकर बहुत भी है, प्यार मिल रहा है। 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे। अच्छा टिकटॉकर भी? ओह Sometimes. आपकी किसी चीज की कोई टिकटॉक बनी? कभी दिल किया गाड़ी से उतर के स्लो मोशन चलने का? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं दिल किया। अच्छा, लेकिन नुमान जी बड़ी इनमें वेरिएशन है कि कश्मीरी लड़का एक सिंध में जाके वहाँ बचपन गुजारता है हैदराबाद में, फिर लाहौर में आके आबाद हो जाता है और पोटोहारी गाने भी गाता है और पंजाबी शायरी करता है। ये क्या है? ये क्या रला मिला सी सर चीटिंग है? जी, तूने क्या क्या ना बनाया, हाँ, कोई क्या क्या ना हाय बनाया। हाय। वाह वाह। बाय बर्थ कश्मीरी हूँ, बाकी अल्लाह की कसम। अल्लाह की कसम। वाह वाह। हैदराबाद में रहा और फिर लाहौर में आया 2007 में। हैदराबाद क्यों रहे? हैदराबाद में मेरे फादर की जॉब थी, अच्छा ओके। और वैसे सारा बचपन वहीं गुजरा, कश्मीर रहा कभी नहीं। तो इसरार शाह कश्मीरी भी लिखते हैं साथ? नहीं, साल लिखता नहीं, हाँ। लेकिन हूँ मैं बाय बर्थ कश्मीरी, अच्छा। कोटली से। दाल चावल क्या है? फेवरेट डिश है या कोई फिल्म है जिसमें काम कर रहे हो आप? हम कश्मीरी हैं, आप भी कश्मीरी जी, हो? तो दाल चावल तो फेवरेट है ना वो तो फेवरेट जी। और जो फिल्म की बात की जाए तो वो मैंने फिल्म की थी एक दाल चावल। Okay. बेसिकली वो जो एक मूवी थी वो शहीदों पर ट्रिब्यूट था, जो माल okay. रोड पे प्रोटेस्ट करते हुए शहीद हो गए थे, वो उनकी फैमिलीज पर, उन पर बनी थी, बनाई कैप्टन गई थी। मुबीन शहीद उसमें जी, शहादत उनको नसीब बिल्कुल, हुई। बिल्कुल। कैप्टन मुबीन शहीद थे। लेकिन मैं जो चीज समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी इंटेंस स्टोरी लाइन और नाम दाल चावल रख दिया जाए, ये कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे तो अब पता लगा है इस कहानी का, वरना मैं तो बड़ा खुश था इस फिल्म के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में अमूमन आप किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट दो ना, तो वो टारगेट ऑडियंस के आगे लिखना होता है यूनिवर्सल या ऑल, और कोई चीज दुनिया की यूनिवर्सल ऑडियंस के लिए नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। मैं सोचा था कि ये कम्युनिटी के लिए, बटों के लिए फिल्म बनाई है दाल चावल, तो मैं तो बड़ा खुश था, लेकिन ये तो कश्मीरी बटों के लिए। हाँ, ये तो सैड स्टोरी निकली। जी। शाह जी माशाल्लाह सारे जरासीम आप में मौजूद है, बिस्मिल्लाह। एक्टिंग में क्यों नहीं आते? अब तो अली जफर, अप टू सर्टेन एक्सटेंट आतिफ असलम साहब भी ये काम कर चुके हैं। हुई कोई ऑफर हुई? थोड़ी बहुत। अच्छा। लेकिन सुना है कि कहते हैं कि एक्टिंग जो है वो ऐसी चीज है कि हर शख्स जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना कर किसी रहा स्टेज पे कर ही रहा होगा। ट्रू। तो एक ये जो वो कहते हैं ना गल पे और ढोल जड़ा बजा रहे हैं, अगर यही अच्छे से बज जाए म्यूजिक, तो यही बड़ी बात है। अच्छा, ये ऐसी बात करें जैसे जबरदस्ती या मजबूरन ऐसा मैं कर वैसे रहे हैं। musician आप है। आर्मी में जाना चाहते थे? हाँ हाँ, मैं दिल साथी से? म्यूजिशियन हूँ। हाँ, आर्मी में जाना चाहता था। नहीं, म्यूजिक को आपका- मैं एज अ प्रोफेशन नहीं अडॉप्ट हाँ, करना लेकिन चाहता। जिस तुसी बैठे हो ये आर्मी वाला नहीं हैगा सारा बनता ही नहीं सी आर्मी जाना। lethargic सर मैंने आर्मी में बैंड भी होता है। जिस शिद्दत से सर मैंने जिंदगी में फौज में जाने के लिए दुआ की, उतनी वजह क्या थी? पहले तो मुझे बताया फौज में जाने उसकी की। एक वजह ये थी कि डीएचए में प्लॉट मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। फादर की ख्वाहिश थी कि किसी एक बेटे के वर्दी में देखना है उसको। कि नहीं हुए स्टूडियो थे। तो ले लेनी सी वर्दी। फोटो खिंचा के अब्बा जी ने दे। सो जिस शिद्दत मुझे से तो जिस वर्दी की माँ ने ख्वाहिश की, मैंने उसमें पहन के तस्वीर खिंचवा के अम्मी को दिखा दी थी। कुछ कहना चाह रहे हो तो पुरानी- मुंह करी जा रहे हो? इसरार भाई से दरअसल एक सवाल करना चाहता हूँ मैं। परमिशन आपसे लेना इसलिए जरूरी थी कि आई बिलीव इन प्रोटोकॉल्स, तो अरे बड़ी अच्छी। इफ यू वुड अलाउ। ये बात आप बाकी सबको समझा सकते हैं।
नहीं अच्छा, आप पूछिए सवाल। असरार भाई, ये जो इन्होंने सवाल किए इन लोगों ने, ये तो इंसानियत के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कभी कोई रिसर्च की है जिंदगी में? मेरे ख्याल में मोमिना जी ने की है, क्योंकि उनके चेहरे नहीं। पर मुस्कुराहट नहीं है। की। अगर कभी करें तो उसके रिजल्ट्स शेयर करने चाहिए। ये क्या सवाल? क्या बात है, क्या अच्छी बात है। मजेदार। कि देखो अगर ये आपने- बंदे ना मरिया कुत्ता पहचान। अच्छा, मैं वैसे काफी देर से एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। कितनी सदियां बीती हैं कंघी की हो, कंघी आम नहीं फेर दे, एक कंघी ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ जितने घने बाल हैं इन पे, कंघी तो नहीं होती है। देखिए, कंघी कोशिश बहरहाल करता हूं मैं, लेकिन इस पे कंघी कैसे की जाती है, इस पे जॉन मॉन्ग डोंग ने एक रिसर्च की थी चाइना में, उसके रिजल्ट्स में आपका। हालांकि हनी भाई की छेड़ है कंघी। जी अगर इजाजत दे तो इनसे एक बात कर लूं। जी जरूर। इनके बाल पहले ठीक होते थे। हाँ। इनको एक खातून ने कहा कि मुझे उलझी जुल्फे पसंद है। ये कुछ दिन के लिए गायब हुए, वापस आए तो ऐसे थे। दोबारा इजाजत मांगूंगा, अगर इजाजत दे तो इनसे एक बात कर लूं। ये पहले बताए वो खातून की बता दो, क्या? वो जो रिसर्च हमने की थी उसके रिजल्ट्स शेयर करते हैं उनके साथ। आप वर्ल्ड फेमस है, लेकिन मैंने पहली बार आपको देखा है। उनके कहने का मतलब है आप वर्ल्ड फेमस है लेकिन दफा हो जाए। मोमिना जी Protocols। गुलकारी का शौक मेरी बहन कहती है प्लीज तुम गाना मत गाना कभी भी, क्यों कहती है? क्योंकि उसने सुना होगा शायद। क्यों हमारे रोजगार पे लात मार रहे हैं? उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया तो हमें कौन देखे और सुनेगा? मोमिना जी, हर नए आने वाले की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, कोई उसका होता है कि यार मैं इसका फॉलोअर हूँ। आप किसी को फॉलो करती है, किसी के काम को? जी बिल्कुल। किसके? फीमेल में अगर देखा जाए तो मेरी फेवरेट सबा कमर है, और मेल में आप। लगता है ये बिल्कुल नहीं है ना कि आप सामने बैठे इसलिए मैं बात कर रही हूँ। नहीं नहीं आपने नहीं। आहद रजा साहब के नहीं। साथ काम किया। आपके देखिए, अगर बात सीखने की हो रही है यहाँ पर, अगर बात सीखने की अच्छा, है सीखने। तो वो ऑब्वियसली हमारे जो सीनियर्स हैं, आप हैं, ठीक है, तो मैंने बहुत सारे आपके सीरियल्स देखे हैं, डायलॉग्स जैसे आप बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर आपके सामने खड़ा है और आप डायलॉग बोल रहे हैं तो वो पहले तो ये सोचेगा कि मेरा डायलॉग क्या है, मैं भूल जाऊं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी मुझे चांस मिला कि मैं आपके साथ काम करूं तो आपकी परफॉर्मेंस के बाद मुझ पर डबल प्रेशर होगा कि आपने तो बोल दिया, मैंने क्या बोलना था, कि मैंने जितना वही आपको जो देखा लिखा है हुआ देते हैं वही बोलना होता वही बोलना होता है। लेकिन उसके लिए फिर सामने वाले, जैसे माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस मैंने इतना देखा है आपको सीरियल्स में, ये भी बहुत खूबसूरती से आप कर रहे हैं देखिए, माशाल्लाह। यानी वही गल होई ना, तुसी मनवा लिया तरीके नाल। जी सरकार में ब्रेक का मतलब क्या है, बहुत जरूरी है हमारा जाना। खुदा हाफिज़। खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में एक मरतबा फिर से। आयशा नाज साहिबा के जहन में कुछ सवाल उभरा है, पूछिए, किससे पूछना चाहते हैं? जब से आपने इंट्रोडक्शन कराया तब से जहन में है, कमेटी जो आपने बिठाई है यहाँ पे, उसमें आपने एक शख्स का नाम लिया, केडी मरहूम। प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर केडी मरहूम। जी जी, प्रोफेसर व्हाटएवर केडी मरहूम, लेकिन ये तो जिंदा है। जी मैं जिंदा नहीं हूँ, अल्लाह का। देखिए, दुनिया की रंगीनियों से मेरा दिल भर चुका है, मेरा दिल मर चुका है, और जिस आदमी का दिल मर चुका हो उसे जिंदा कहलाने का हक हासिल ही नहीं है। अच्छा थोड़ा ना है थोड़ा थोड़ा पास्ता है, पता तो यार वो शिकंजी पिया करो या बेचिया करो। स्टीफन वॉकर ने बड़ा ही खूब कहा था कि बस्सी शाह सा मरना नहीं, गौर पे कोई और। सरकार खुदा का वास्ता, ये बाबा बुल्ले शाह का कलाम। इन्ने इंटेलिजेंट ने मेरा दिल करे इन्हों बंद के मैं दाद दे। इनका सिर्फ दिल नहीं मरा, ये असल में भी मर गए थे। हम इनको दबा भी आए थे, वो तो इन्होंने फिर फरिश्तों को कहा कि मैं आपके साथ अपनी रिसर्च शेयर करता हूँ, उन्होंने वापस भेज। ना गलत। हम इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपको हैरत होगी जी हो रही होगी, मजीद होगी। ये जो प्रोफेसर साहब हैं, ये इंग्लिश, डच, जर्मन, पंजाबी, सराइकी, उर्दू, कितनी जुबानें हो गई? 7 जुबानें। माशाल्लाह। इनको एक भी नहीं आता। इसीलिए मैं जो शादी से सवाल, शाह जी रंगबाज का लफ्ज तो सुना था, ये रागबाज क्या है? फिल्मबाज के नाम से और रागबाज के नाम से ऑडियो और वीडियो प्रोडक्शन। बाज इतना क्यों आप उसमें लगा रहे हैं हर लफ्ज? उसको कैची बनाने के लिए। नहीं, वो वहीं से रंगबाज जैसे जो यहाँ हमारे यहाँ इसीलिए होता है, उससे करीब करीब, ताकि
थोड़ा सा याद रह जाए। तो आप सासबाज कर दो। वो सियासत में होती है, वो सियासत में होती बहुत है। अच्छा। मोमिना जी एक बात बताइए, ये सोशल मीडिया पे आपका जो अकाउंट बना हुआ है, क्यों नहीं दे रहे ब्लू टिक आप? क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं कर रही है? अब तो इतनी मशहूर हो गई है। आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, तो मैं टाइम नहीं मिलता कि मैं उसको अप्लाई करूं, आईडी कार्ड भेजूं, वो फिर उसकी अप्रूवल्स आती हैं और फिर बहुत लंबा प्रोसेस। लेकिन ये तो इन्होंने ही कहा था कि काम अब अदाकारी की बुनियाद पर नहीं मिलता, आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स को देख के मिलता है। आपको भी इसी तरह मिला काम? नहीं, मेरा भी अभी तक। अच्छा, ये कॉमन है एक चीज आयशा जी, बिहेव योरसेल्फ प्लीज। काफी चीजें तुसी कॉमन कर रहे मेरी एक और चीज निकल आई है मोमिना जी के साथ, वो ये कि मुझे भी ब्लू टिक नहीं मिली। अच्छा जी, वाकई अल्लाह के 32 साल हो गए काम करते हुए, उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि ये इस शक्ल का आदमी भी एक्टर हो सकता है। बहुत अच्छी। ये ब्लूटूथ मैंने ही याद किया था। प्रोफेसर साहब, ब्लूटूथ नहीं, ब्लू टिक। ब्लूटूथ और इसके अलावा मौसीकी भी आपके भाई की याद है। पेपर पे बनाते हैं ना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ कोरोना नहीं हो सकता। बाला जी फंस जाता है, निकलते ही नहीं, मुंह तक ते आउंदा ही नहीं। माइंड न करते एक छोटी सी गेम हम आप लोगों के साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थोड़ी सी अपनी जहानत का इम्तिहान हो जाएगा। 2 या 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, 2 तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, तो आप जरा एक्ट करके बताएंगे और वो बूझेंगी। इसी तरह मैं आपको 2-3 तस्वीरें दिखाऊंगा, तो बूझेंगे। पता चलेगा कि आप लोग कितना शौक से उन अदाकारों को देखते। तो शाहजी इधर आए जी। पहले शाहजी एक्ट करके दिखाएंगे और शाहजी कोशिश कीजिएगा कि आपने शाहजी बोलना नहीं है, ठीक है? फॉर द फर्स्ट टाइम एक्टिंग करनी है, वो भी आपके सामने। लीजिए जी, पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ शाहजी। अच्छा, इसमें बोलना नहीं है, नहीं। कोशिश करें, गाना नहीं है। कोशिश करें। ये भी हिंट है। ये भी हिंट है, चलिए ये भी हिंट है कि गाना नहीं है। आपको कुछ समझ में आई है मोमिना जी? क्या है? सिंगर है। हाँ, सिंगर है। ओके, कौन है? बड़े वाइल्ड बोल रहा हूँ फिर यार। कान चाह के दस दियो। मेरा मतलब बहुत वाइल्ड से। फीमेल, मेल, मेल। शाहजी कोशिश करें 2 दिन ना लें। उनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ बता दो। अली जफर। इसी आधा नाम यही है। बहुत मैंने चीटिंग कर ली नहीं, ऐसे कुछ। गर्दन घुमा के मत देखिएगा, पत्थर हो जाएंगी आप। लेकिन एक्टर हो तो चलो मैं एक्टिंग शायद कुछ ट्राई कर लूं। हाँ, सिंगर की कैसे शाहजी करेंगे? बदलूं? अगर बदल अच्छा चलो, शाहजी के इसरार पे चलो। एक्टर, एक्टर, सिंगर, आए मजे मजे। एक्टर है ना? हाँ, हाँ तो अब इमरान, शाहजी इमरान, डायलॉग नहीं बोल सकते। इमरान है आपने जो बोला है अभी। इमरान अशरफ। कौन है? इमरान है, आपने पूछ लिया। इमरान अशरफ साहब, वेरी गुड। अच्छा चलिए शाहजी एक्टर, सिंगर, लिख के दे दे शाहजी, टेलीफोन कर दे। शाहजी के बस का रोग नहीं है। नहीं, एक्टिंग नहीं है। तो डॉक्टर वकील है। चलिए, एक्टर भी है, एंकर भी है, होस्ट भी है। फीमेल है, मेल है? फीमेल, फीमेल। शाइस्ता। चलिए, आपसे भी गहरा ताल्लुक है, और बताइए और क्या क्यों दूंगा? जाना मलिक। आपने कहीं कहा है कि आपकी मेंटोर हैं, और अगर ये Obviously, okay. मेंटोर हैं तो सबा। नहीं। चलिए, एक दौर में वो मॉर्निंग शो भी करती थी। शाहजी आप बैठ ही जाएं, गेम तो नमाज और मतलब ये क्या हो रहा है? मैं मतलब ये कि क्या मुन्ना हो जी रहा आपको है? कितने इशारे दूं? नहीं, वो तो ठीक है। या मुझे हेल्प, किसी हेल्प कोई कर दे। जी जी, हनी जी आप जरा शाहजी के पास आइए। और आपका हनी तो जी, ये शोभा ही नहीं है। चलिए हनी जी आप आपको भी मेरी हेल्प हेल्प कर कर देते हैं। सकते सर मैं हाजिर हूं। चलिए शाहजी आप बैठ जाइए। जी जी। थोड़ी देर के लिए आप बैठ ही जाइए शाहजी। अब आपने रिसर्च नहीं करनी उनकी तरह, बस जल्दी नहीं, नहीं, मैं बताना, ठीक है? लड़की हैं, ठीक है। एंकर भी है, ठीक है। शादी हुई है अभी। नादिया खान। नादिया खान। वाह, अच्छा, ये वाली तो फौरन बूझ लेंगे आप। अच्छा, बहुत आसान। ये तो मैंने भी नहीं लगा। एक्टर, मेल, फीमेल, फीमेल, ऑलराइट। यस मीरा जी? यस, राइट। यही स्टाइल है, यही स्टाइल। आजकल एक शो होस्ट कर रही है। होस्ट कर रही हैं? कौन करता है इस तरह से?
इसका मतलब है कि आप Sorry, सब लोगों मैं में ये वो तो- एक्टिंग स्किल्स नहीं है जो कि मुमना जी में है, तो इसलिए मैं मुमना जी को कहता हूँ वो आएंगे उधर। वैसे ये बतीरा साहिबा थी। करीबन तुसी ना दस मैं पौना मतीरा बन चुका अब शाह जी आपने गेस करना है मैं किसकी तस्वीर। आइए मुमना जी आप एक्ट करके दिखाइए। हैं चलिए जी पहली तस्वीर दिखाने लगा हूं मैं। एक्टर हैं Oh, वेरी गुड हाँ बहुत excellent, Very good, very good. excellent, excellent. वेरी गुड। ये उन्होंने उनकी वॉक करके दिखाई है शाह जी आपको। इससे अच्छा इशारा। अच्छा अच्छा हिना दिल पजीर अरे वाह 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 शाह जी, वाह वाह शाह जी, माशाल्लाह क्या शाह जी आई एम इम्प्रेस्ड। इनसे क्यों इम्प्रेस? मैंने Acting बहुत अच्छी है। पहली दफा शाह जी ने अपना जहन इस्तेमाल किया है इसलिए पार्टी आपके लिए। इम्प्रेस हो। चलिए मुश्किल है। तो लड़की ही उठा के ले जाते हैं हर जगह। है चलें। अगेन मेल है नहीं नहीं सिंगर नहीं है, मेल है, एक्टर है। उन्होंने शुरू में ये क्यों दिया था आपको, Parent आपने यही पकड़ा कि लड़कियां उठा के ले जाते हैं, यानी कि ये विलन है। सबसे बड़ी अच्छा बात अच्छा थी। हाँ। विलन है हाँ चलिए हेल्प आउट कर देता हूँ थोड़ा सा शाह अच्छा जी। ठीक है विलन शफकत जी मां अरे वाह वाह हर फिल्म में लड़की उठा के ले जाते वाह 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 वाह। अब हमारे पास ये आखिरी जो तस्वीर है, सिंगर है बाद में ही फिर तो अली अजमत अरे वाह शाह जी। तो वो शाह जी आप तो बहुत ज़हीन आदमी हैं। और देखा है आपने प्रोफेसर साहब, ज़हीन लोग ऐसे होते हैं। जहानत पे भी मुख्तलिफ रिसर्चेस हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ऑथेंटिक है वो है जो मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में था तो वहां मैं कर रहा था, तो यू नो द नेक्स्ट थिंग हाउ रीजंस, कैन आई नो। वो मैं रिजल्ट्स शेयर करूंगा आपके साथ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। काफी सारे रीजंस इकट्ठे हो गए हैं हमारे इस प्रोग्राम में जो ये शेयर करेंगे मेरे साथ। मुगला जी इट वाज प्लेजर मीटिंग यू एंड ऑल द so बेस्ट जी much. बहुत जिंदगी में। Thank you so much. और बिफोर शाह जी को हम रिक्वेस्ट करें तो नौखेर साहब मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई कलाम ताज़ा है या कोई बात ताज़ा है तो वो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। मौजूदा हालात में तो कलाम तो नहीं हो सकता, अच्छा कलाम की तो इजाजत ही नहीं है, कलाम की तो इजाजत ही नहीं। क्या कलाम करें। लेकिन मैं सुनना चाहूंगा असरार भाई से, बल्कि मेरा एक आखिरी सा छोटा सा आपसे सवाल है कि आपने जिस हाई नोट पे आप गाते हैं, ये जरूरी है हाई नोट पे सूफियाना कलाम गाना? नहीं जरूरी नहीं है, इन्होंने फेफड़े स्टेनलेस स्टील के लगवाए। ये किसी ने पहले एक दिन पूछा था तो फिर मैंने सोचा शायद तो जिस तरह से उस्ताद लोग कहते हैं कि हर बंदे का अपना एक स्केल होता है खुदा की तरफ से, तो मैं भी मेरे एक हो गए नोट आपका 22वां स्केल लग रहा है। 22वां स्केल लग रहा है। मुमना जी आने वाली प्रोजेक्ट्स में क्या क्या है जिसके हम सब मुंतजिर रहे? बिल्कुल अभी थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर मैंने लिया है तो वो भी रोने धोने वाला है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, तो बस उसी का इंतजार है। ईद के बाद जल्दी आप देखेंगे दोबारा। लेकिन ये मासूम है सच में या लगती है या दिखाई जाती है ड्रामों में? बताइए। मैं आपको थोड़े दिन तक बताता हूँ। इस पर मैं खुद कुछ नहीं कह सकती, मेरे ख्याल देखने में वाले। originally मासूम। मुमना जी थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so शाह जी बिफोर वी बेग लीव कुछ हो जाए। बिस्मिल्लाह जी। जी। Yeah.